ये इस ट्रायल वीक में हम बिल्कुल रिफ्रेश कर रहे हैं इस ग्रुप को। रिफ्रेश का मतलब ये है आज मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सबके लिए न्यू होगा। कुछ बच्चे हमारे पुराने भी हैं, ठीक है। और हमने जो लास्ट 2 वीक पहले जो अपना सेशन स्टार्ट करा था उसमें बेसिकली सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। लेकिन आज का जो वो टॉपिक है बेटा वो सबके लिए न्यू होगा इंशाल्लाह, और वो सबके लिए न्यू भी होगा और सबके लिए ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूंगा, यानी मुझे आप उसका यस और नो में आंसर दिएगा। मुझे ये बताएं बेटा, क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके जी ओके सर। ओके 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 बेटा निशा, ओके बेटा उमर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 पे बेसिकली बेटा मैं बात करूंगा, और चैप्टर नंबर 1 सबके इल्म में होगा आपके पास, जिसका नाम है सेट्स, नाम है आपके चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। वो जो 5 मार्क्स का बेटा आपके पास क्वेश्चन होता है वो या तो एक्सरसाइज 1.2 से आता है या एक्सरसाइज 1.3 से आता है, ठीक है। लेकिन हमें दोनों ही एक्सरसाइज को पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे तो वही कॉन्सेप्ट जो है हमारे एक्सरसाइज 1.3 में भी यूटिलाइज होंगे। तो अभी मैं आपके साथ बेटा स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में बेटा आपके पास 3 सेट्स गिवन है। कौन कौन से सेट्स गिवन है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास ए का सेट गिवन है FACE। आपके पास बी का सेट गिवन है बेटा EGD और F। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सल का सेट आपके पास गिवन है, यानी यू का सेट आपके पास गिवन है बेटा ABCDEFG। ये 3 सेट्स आपके पास गिवन है, और आपको फाइंड क्या करने बोल रहे हैं, आपको कह रहे हैं फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। इस ए डैश को आपको जो है बेटा ये फाइंड आउट करना है, ए डैश जिसे हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो बेटा एक बात याद रखें, ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास है यूनिवर्सल माइनस ए। ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास वो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी। लेकिन अभी हमारी आपसे बात क्या हो रही है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। तो आइए बेटा ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे कि यूनिवर्सल माइनस ए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सल का सेट लिखना है, और यूनिवर्सल का सेट ये देखो बेटा आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। तो लिख दो बेटा यहाँ पे ABCDEFG, माइनस लगाया आपने, फिर यहाँ पे ए का सेट लिखा आपने FACE। क्योंकि बेटा आपके पास इधर माइनस है तो दोनों सेट में जो भी सेम एलिमेंट होगा आप उसे माइनस कर दें। जैसे देखें बेटा F से F कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल और E से E कैंसिल।
अब आपके पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड सेट में जो भी बचा है वो आपका क्या है, आंसर, जैसे बी, डी और जी। तो ये आपके पास निकल गया बेटा ए कॉम्प्लीमेंट। बताओ बेटा, क्या ये किसी को थोड़ा बहुत भी समझ आया है? मुझे सिर्फ यस और नो पे चैट पे रिप्लाई करें। ओके निशा, ओके सारा, ओके ईमान, ओके बिलाल, ओके उमर, ओके सैयद कामिल। ओके बेटा, जबरदस्त। ठीक है ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको आ गया। ठीक है, इसी तरह का बेटा इन्हीं सेट्स को देखते हुए आपके पास बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या लिखा हुआ है बेटा वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बताओ बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। सर यूनिवर्सल माइनस बी। वेरी गुड। कौन बता रहा है मुझे ये? ईमान। ओके ईमान, यूनिवर्सल माइनस बी, बिल्कुल सही। तो आपने यहाँ पे लिखा बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी, और यूनिवर्सल का सेट तो बेटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आपने वही लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ एंड जी माइनस, फिर आपने बी का सेट लिखना है। बी का सेट भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, ये वाला सेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने लिखा ई जी डी एफ। अब दोनों सेट्स में बेटा जो भी आपको कॉमन नजर आ रहा है आप उसे माइनस कर दें, कैंसिल कर दें। जैसे बेटा ई से ई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। तो अब आपके पास बेटा बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर फाइनल आ रहा है वो है ए कॉमा बी कॉमा सी। बिल्कुल आसान सा था ये। तो इसमें किसी को कोई मसला है मुझे ये बताओ बेटा पहले। ओके निशा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बेटा सब। ओके सारा, ओके उमर, ओके सैयद कामिल, ओके ईमान। ठीक है बेटा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा ले लिया करो। अच्छा भाई, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट थ्री में आपके पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में बेटा करना क्या है आपने, देखो एक बात याद रखना, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन निकालना। क्या मतलब होता है? कॉमन निकालना। अब इसे सॉल्व कैसे करना है आइए वो देख लेते हैं। करना है क्या है बेटा, सिर्फ आपने यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वलेंट। अच्छा भाई, ए का सेट लिख दिया आपने जो क्वेश्चन में, ये वाला सेट जो क्वेश्चन में आपने लिख दिया यहाँ पे, जैसे एफ ए सी ई, सेंटर में लगाया इंटरसेक्शन। अच्छा भाई, बी का सेट आपके पास गिवन है, आपने वो लिख दिया ई जी डी एफ। अब मुझे कोई ये बता दो कि इन दोनों सेट में कौन सी वैल्यूज कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, जल्दी बताओ बेटा। एफ और ई। शाबाश, ई कॉमन है और एफ कॉमन है। तो आपके पास बेटा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, यहां पे मैं अगर लिखूं ए इंटरसेक्शन बी तो उसका आंसर आएगा आपके पास ई एंड एफ। बहुत आसान सा था ये क्वेश्चन, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके सारा, ओके उमर, ओके निशा, ओके कामिल, ओके ईमान। ठीक है बेटा, जबरदस्त।
अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट 4 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 चल रही है बेटा हमारी, और पार्ट 4 में आपसे कह रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। अच्छा, आपने बेटा अपनी प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि हमेशा हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बेटा पहले, और ब्रैकेट में अंदर वाली वैल्यू क्या है कि सर पहले आप ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर लें। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी, कि भाई पहले मैं ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर आगे देखूंगा कि होल कॉम्प्लीमेंट हमें ये वाला क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपने ए यूनियन बी निकाला बेटा। ए यूनियन यूनियन बी यूनियन में करते ही है बेटा, सीक्वेंस में वैल्यूज को लिखते हैं, सीक्वेंस में एलिमेंट्स को लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं मैं आपको भी बता रहा हूँ। जैसे ए यूनियन बी है तो सबसे पहले मैं ए का सेट लिखूंगा, एफ ए सी ई, बी सेंटर में मैंने लगा दिया यूनियन, और फिर बी का सेट लिखा ई जी डी और एफ। तो यूनियन का मतलब बेटा होता है सीक्वेंस, कि आप सीक्वेंस से तमाम एलिमेंट्स को लिख दें। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जैसे ये देखो बेटा ई और ई दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप यूनियन में एक ही दफा लिखोगे बेटा इसको, ये बात याद रखना। तो आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आएगा, ए यूनियन बी का आपके पास आंसर आएगा ए सी डी ई एफ एंड जी। ये तो आपके पास आ गया ए यूनियन बी, लेकिन आपने ए यूनियन बी थोड़ी निकालना है, आपने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा। तो करना क्या है बेटा, ये जो आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आया है, इसे आप माइनस करा दोगे यूनिवर्सल के सेट से। किससे माइनस करा दोगे? यूनिवर्सल के सेट से माइनस करा दोगे। जैसे यूनिवर्सल का सेट आपके पास क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी माइनस, और माइनस के बाद ये वाला सेट लिखोगे जिसका आंसर अभी ऊपर आया है, ए सी डी ई एफ एंड जी। अब ये बताओ बेटा मुझे कि कौन कौन सी एलिमेंट सेम है, उनको आप कैंसिल कर दो। जैसे ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, और एफ से एफ भी कैंसिल, और जी से जी भी कैंसिल। तो बताओ बेटा कौन सी वैल्यू बच गई सिर्फ, जल्दी बताओ, कौन B. बताएगा? B. शाबाश, वेरी गुड। तो आपके पास बी जो है वो आपका फाइनल आंसर है। चलो बेटा बताओ, कुछ समझ तो नहीं आया? जल्दी बताओ। समझ आ गया सर। समझ आ गया, ठीक है। जिस जिसको समझ आ गया है वो चैट पे यस लिख दें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ बच्चों। ओके सारा, ओके निशा, ओके उमर, ओके सैयद कामिल, ओके रुखसार, ओके बेटा। ऑलमोस्ट जो है वो सबको ही समझ आ चुका है। अच्छा भाई, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो बताओ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कौन बताना चाहेगा? सर कॉमन निकालेंगे। कॉमन बाद में निकालेंगे बेटा, सबसे पहले एक और काम करेंगे, बताओ क्या? सबसे पहले जो है बच्चों वो हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, और फिर जैसा कि इस बच्ची ने कहा था कि कॉमन निकालेंगे, फिर करेंगे वो। तो सबसे पहले जो है बेटा हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अच्छा भाई, बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यूनिवर्सल माइनस B. वेरी गुड, यूनिवर्सल माइनस बी। और यूनिवर्सल का वही सेट है बेटा जो आपके पास क्वेश्चन में शुरू से चलता हुआ आ रहा है।
A, B, C, D, E, F एंड G यूनिवर्सल, और B का भी वही सेट है बेटा जो क्वेश्चन में चलता हुआ आ रहा है, E, G, D, F। अब इनमें जो सेम एलिमेंट होंगे बेटा उन्हें हम माइनस कर देंगे। E से E कैंसिल, G से G कैंसिल, F से F कैंसिल और D से D कैंसिल। तो आपके पास जो बेटा B कॉम्प्लीमेंट बच गया वो बच गया A, B एंड C। ये आ गया आपके पास B कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है क्वेश्चन दोबारा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ए का सेट लिख दो बेटा। ए का सेट वही था F, A, C, E, बीच में इंटरसेक्शन लगाया बेटा। बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आपने अभी ये देखो ये निकाला था बेटा, तो यहाँ पे आपने लिखा A, B, C। तो बताओ बेटा कौन कौन से एलिमेंट कॉमन नजर आ रहे हैं आपको? ए और सी। हाँ, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है बेटा? A and C। वेरी गुड वेरी गुड। ये A और C, सर ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। वेरी गुड रुखसार, A और C। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया आंसर में A एंड C। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मुझे यस और नो कर दो बेटा जल्दी से। ओके कामिल, ओके सारा, ओके ईमान। सर जी बोले। इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो आंसर में आती हैं। जी बिल्कुल बेटा। तो लेकिन सर आपने तो जो वैल्यूज बच गई हैं वो लिखी हैं। नहीं बेटा, ये देखो ना, ये जो A है ये इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तभी देखो यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है। अच्छा जी, ठीक है, समझ आ गया। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास का जो है वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 में बेटा आपसे क्या कह रहे हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में आपने काफी सारी चीजें निकालनी है। मतलब ये आप पहले A कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे, फिर B कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा बेटा उसे इंटरसेक्ट करेंगे। अब जितनी बातें मैंने आपको कही हैं यही काम मैं अभी कर रहा हूं। अभी आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है, ये काम आप अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले आपने कहा भाई A कॉम्प्लीमेंट निकालो। A कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा यूनिवर्सल माइनस A। तो यूनिवर्सल का सेट वही है बेटा A, B, C, D, E, F, G माइनस, फिर आपने A का सेट लिख दिया। A का सेट भी वही है जो क्वेश्चन में F, A, C, E। अब इसमें से देखा बेटा आपने कि कौन सा सेम है उसे माइनस कर दिया जाए। तो F से F कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल और E से E कैंसिल। तो जो वैल्यूज बेटा आपके पास बच गई वो आपका A कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां से आपके पास वैल्यू बच रही है बेटा B, D और G। ये आपके पास हो गया A कॉम्प्लीमेंट। अब आपने फाइंड आउट करना है बेटा B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का सबसे पहले तो बेटा फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला आपके पास है यूनिवर्सल माइनस B। यूनिवर्सल माइनस B, यूनिवर्सल का वही सेट है A, B, C, D, E, F एंड G माइनस, और B का भी वही सेट है बेटा जो क्वेश्चन में चल रहा है E, G, D और F। अब इन दोनों में जो सेम होगा मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। E से E कैंसिल, G से G कैंसिल, D से D कैंसिल और F से F कैंसिल। अब जो आपके पास वैल्यूज रह गई हैं वो आपके पास है B कॉम्प्लीमेंट A,
बी सी, सही है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करना है, यानी अब मुझे आप बताओ, ऐसे ही देखने से बताओ कि इस सेट में और इस सेट में कौन सी वैल्यू कॉमन नजर आ रही है? कोई भी नहीं। बी 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 नजर आ रहा है, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। तो बेटा अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे लिखा रुखसार बी, बिल्कुल सही कह रही है रुखसार आप। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह काम करना है बेटा। ए कॉम्प्लीमेंट का जो भी सेट है, जैसे बी डी जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया बी डी जी इंटरसेक्शन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी। अच्छा, तो अब बिल्कुल देखें, अब यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो होगा बी। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके सारा, ओके निशा, ओके ईमान, ओके सैयद कामिल, ओके रुखसार। अच्छा भाई, अब देखें, बस 2 सवाल और रह गए, फिर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 1.2 से। पार्ट 7 आपके पास मौजूद है। पार्ट 7 में लिखा हुआ बेटा यूनिवर्सल यूनियन एम्प्टी सेट। अच्छा, इसको बेटा कहते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो आपको चीज नजर आ रही है ना, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है बेटा, यानी नल सेट। नल सेट वो सेट होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उसे कहते हैं हम नल सेट। यानी ये देखो बेटा, ये आपके पास एक सेट है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट आपको नजर नहीं आ रहा, सही है? तो नल सेट को हम इससे भी शो करते हैं और इससे भी शो करते हैं नल सेट को, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, वो उस पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है यूनिवर्सल यूनियन नल सेट। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल का सेट लिखते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी, और यूनियन लगा के यहाँ पे नल सेट ऐसे खाली छोड़ दो। तो जाहिर है बेटा, जब यूनिवर्सल यूनियन नल सेट होगा तो आंसर भी आपके पास ये पूरा सेम ऐसे ही आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ और जी, सही है? या तो आप ये भी आंसर हो सकता है, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई यूनिवर्सल ही हमारे पास बचा, तो यही हमारे पास आंसर है। सही है बेटा, बहुत आसान सी बात थी। बस इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्ट 8। उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और फिर आपको अल्लाह हाफिज बोलूंगा। अच्छा भाई, अब पार्ट 8 आपके पास मौजूद है। पार्ट 8 में लिखा हुआ बेटा यूनिवर्सल इंटरसेक्शन नल सेट। तो बेटा इसमें करना कुछ इस तरह है, आपने यूनिवर्सल का यहाँ पे सेट लिख दिया। यूनिवर्सल का सेट आपको पता है ए बी सी डी ई एफ जी, इंटरसेक्शन और ये नल सेट। तो बताओ बेटा, क्या आपको कोई भी चीज दोनों सेट में कॉमन नजर आ रही है? नो सर। नो सर। तो जब नहीं आ रही बेटा, तो आप यहाँ पे भी नल सेट लिख दोगे आंसर में, या तो यूं लिखोगे, या तो यूं लिखोगे, या इस तरह छोड़ दोगे, आपकी मर्जी है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ये हमारा आज का लेक्चर था।
अब मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन ये पूछना है बेटा, आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं बेटा, क्या इसमें आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। ओके रुखसार, ओके ईमान, ओके निशा, ओके सारा बेटा, ओके कामिल। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने अभी जितनी भी चीजें पढ़ी हैं बेटा, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। यानी हमने जितनी भी चीजें आपको पढ़ी हैं, जैसे हमने स्टार्ट से हमने कहाँ लिया था, हाँ हमने यहाँ चैप्टर 1 ये पेज नंबर 1 से स्टार्ट करा था, तो पेज नंबर 1 से हमने पेज नंबर 7 तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, अगर इसमें आपको कोई चीज कंफ्यूजन हो, दोबारा देखनी हो, तो वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, इंशाल्लाह आप वो देख लीजिएगा, तो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अच्छा बेटा, एक और बात बता दूं मैं आपको, एक और बात ये है बेटा, कल तो मेरी क्लास नहीं होगी, कल फिजिक्स की क्लास होगी, और वेडनेसडे को इंशाल्लाह मेरी मैथमेटिक्स की इसी सेम टाइम पे 8 बजे क्लास होगी। अब आपको बेटा कुछ पूछना है तो मुझे बता दें, वरना फिर अल्लाह हाफिज करते हैं बेटा। ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।